हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको ऐसे 10 स्टॉक बताने वाला हूं जिनमें अगर आज आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 40, 50, इवन 100% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। अगर बात करें स्टॉक मार्केट की तो सितंबर 2024 से लेकर अभी तक स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 12 साढ़े 12% करेक्ट हो चुकी है। करेक्ट का मतलब है कि 12 साढ़े 12% नीचे आ गई है। और अगर बात करें कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की तो कुछ स्टॉक 30%, 40% या 50% तक भी करेक्ट हो चुके हैं। तो ये क्या सही टाइम है स्टॉक्स में बाई करने का? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही टाइम है स्टॉक्स में बाई करने का, क्योंकि यहाँ से अब मार्केट केवल और केवल ऊपर जा सकती है और दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को छू सकती है या फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना सकती है। अब यहाँ से इंडियन मार्केट क्यों बढ़ सकती है, इसके मैं कुछ रीजन बता देता हूँ। सबसे पहला तो आरबीआई की न्यूज। आरबीआई की न्यूज आई है कि आरबीआई 1.5 ट्रिलियन रुपीज बैंकों में इंजेक्ट करेगी। मतलब आरबीआई या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट इतना 1.5 ट्रिलियन रुपीस बैंकों में इंजेक्ट करेगी, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है बैंकों के लिए। इसलिए एक पॉइंट तो ये आ गया कि जहां से हमको पता लग रहा है कि हाँ, अब स्टॉक मार्केट में पैसा वापस से आने लगेगा। मतलब कैश फ्लो फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा रीजन है बजट, क्योंकि बजट आने वाला है और कहीं ना कहीं चांसेस ये हैं कि बजट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जिसकी वजह से मार्केट फिर से बढ़ सकती है और दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच सकती है या फिर उसको भी क्रॉस कर सकती है। उसके साथ-साथ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पे भी फोकस रहेगा बजट में, जिन सेक्टर में अच्छी खासी रिटर्न आप निकाल सकते हो, जो कि जिनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, उनके भी स्टॉक मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। सो ये 2 रीज़न हो गए। उसके साथ-साथ एक रीज़न है फेड की मीटिंग। फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट कट से रिलेटेड डिस्कशन होगा और उसका जो भी डिस्कशन या न्यूज़ आती है, उससे भी इंडियन मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और चौथा रीज़न है रसिया यूक्रेन का वार। रसिया यूक्रेन का वॉर अब कहीं न कहीं सीज़ फायर होने वाला है, क्योंकि यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प जब से उन्होंने कई बड़े-बड़े डिसीजन ले लिए हैं, उ उसमें से एक डिसीजन ये भी है कि उन्होंने बोल दिया है कि वो यूक्रेन को फंड नहीं करेंगे 3 महीने। तो यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि रसिया के साथ वो वॉर कंटिन्यू कैसे कर सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका का ही सपोर्ट नहीं तो वो ऑब्वियसली वॉर नहीं कर सकते। और बात करें रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी की, तो वो ऑलरेडी एग्री है इस चीज़ को लेके कि वो खुद ही वॉर रोकना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये वॉर भी रुक जाएगी, वो भी मार्केट के लिए, पूरे वर्ल्ड की मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ वो भी सामने आ सकती है। तो तो ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बढ़ सकती है। तो आइए मैं आपको ऐसे ही 10 स्टॉक बताता हूँ जिनमें अगर आप आज बाई करते हो, तो आपको आने वाले कुछ ही महीनों में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इवन किसी किसी स्टॉक में आपको 100% तक का भी रिटर्न मिल सकता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी हद तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो सबसे पहला स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका आईपीओ अभी कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ है। अगर बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो ये अभी 111.16 रुपए पे चल रहा है और इसका ऑल टाइम हाई है 188 रुपीज़। मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई से 40% करेक्ट हो चुका है। तो ये सेकंड स्टॉक की बात करें तो वो है डीएलएफ। डीएलएफ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर आप बात करें गुड़गांव की, तो बोल सकते हैं कि गुड़गांव का पूरा डेवलपमेंट डीएलएफ ने ही किया है, साइबर सिटी, साइबर हब। डीएलएफ का करंट मार्केट प्राइस है 726 और डीएलएफ का ऑल टाइम हाई है 967। इसका मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हो चुका है। थर्ड स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी एनर्जी स्टॉक है और इसका करंट मार्केट प्राइस है 50 रुपीज़। और अगर सुजलॉन एनर्जी के ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई है 459 रुपीज़। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है, पहले से ही ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो इसको हम कंसीडर करेंगे 52 वीक का जो इसका हाई था 86 रुपीज़, वहाँ से ये करेक्ट होके 50 रुपीज़ में आ गया है। तो ये जो अभी मार्केट गिरी है उसमें ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि 40% तक करेक्ट हो चुका है। तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है इन्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट शेयर है ट्रेंड। अगर आपने जूडियो का नाम सुना होगा, फैशन में जूडियो, तो वो ट्रेंड ही है। ट्रेंड का करंट मार्केट प्राइस है 5455 और ट्रेंड का ऑल टाइम हाई है 8354। तो ट्रेंड अपने हाई से ऑलमोस्ट 35% करेक्ट हो चुका है और ये रिसेंटली निफ्टी 50 में भी ऐड हुआ है। तो ट्रेंड भी बहुत अच्छी चॉइस है इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब। अगर बात करें पॉलीकैब की, ये केबल केबल इंडस्ट्री केबल बनाती है पॉलीकैब कंपनी। सो पॉलीकैब का करंट मार्केट प्राइस है 5674, 5600।
और पॉलीकैब का ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई की बात करें तो ये है 7,605, मतलब ये 7,600 तक इसने हाई लगाया है। सो बात करें अगर पॉलीकैब 27% अपने हाई से अभी तक करेक्ट हो चुका है और ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, यही बहुत अच्छी चॉइस है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट शेयर का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। अगर बात करें इस बजट की तो कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड या फिर एनर्जी सेक्टर पे कुछ ना कुछ फोकस तो रहना ही चाहिए या रह सकता है। तो एनर्जी सेक्टर से ये स्टॉक है एनटीपीसी ग्रीन, और ये एनटीपीसी का ही शेयर, एनटीपीसी की सब्सिडरी है। एनटीपीसी का शेयर तो आप जानते ही हैं। एनटीपीसी ग्रीन का करंट मार्केट प्राइस 110 है, 110 पे है, और इसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई 155 लगाया, और ये रिसेंटली ये भी लॉन्च हुआ है कुछ ही महीने पहले, और लॉन्च होते ही इसने 155 हाई लगाया है और उसके बाद ये वापस से करेक्ट होकर 110 पे आ गया है। तो एनटीपीसी ग्रीन भी 30% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, तो ये भी बहुत अच्छी चॉइस है इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेजेस, वीबीएल। वीबीएल अगर बात करें पेप्सिको की तो ये बेवरेजेस कंपनी है, बेवरेजेस सेक्टर का शेयर है। पेप्सिको वरुण बेवरेज के ही अंडर आता है इंडिया में। वरुण बेवरेजेस का करेंट मार्केट प्राइस है 539 और इसका ऑल टाइम हाई है 681। तो मीन्स वरुण बेवरेजेस अपने ऑल टाइम हाई से 20% करेक्ट हो चुका है। और एक नेक्स्ट स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करंट मार्केट प्राइस 752, ऑल टाइम हाई 912, अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 18% करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईटी का स्टॉक है। एचसीएल ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। आईटी के स्टॉक तो वैसे इतने ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए, लेकिन उनमें से एचसीएल एक ऐसा स्टॉक है जो शायद थोड़ा सा ज़्यादा करेक्ट हुआ है, इसलिए मैंने एचसीएल का नाम इस लिस्ट में रखा है। एचसीएल का करेंट मार्केट प्राइस है 1693 और ऑल टाइम हाई है 2012। तो ऑलमोस्ट एचसीएल अपने हाई से 15% करेक्ट हो चुका है, इसलिए एचसीएल भी एक बहुत अच्छी चॉइस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक बताने से पहले मैं बता दूं, नेक्स्ट स्टॉक ऐसा है जिसमें आपको 100% रिटर्न भी मिल सकता है। वो स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। अगर बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो कल्याण ज्वेलर्स अपने हाई से ऑलमोस्ट 45-50% करेक्ट हो चुका है। और अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको आने वाले कुछ ही महीनों में जब ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा तो आपको 100% रिटर्न दे देगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट प्राइस चेक कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स का करेंट मार्केट प्राइस है 438 रुपीज़ और इसका ऑल टाइम हाई है 795, ऑलमोस्ट 800। तो ये अपने हाई से ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 50% करेक्ट हो चुका है। या तो अगर अब आप यहाँ से कल्याण ज्वेलर्स बाई करते हो, मीन्स आपने 400 पे, लेट सपोज कल्याण ज्वेलर्स 400 पे आया और आपने 400 पे बाई कर लिया, वापस से जब वो अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा, मतलब 800 पे पहुंचेगा, तो आपको इसमें 100% रिटर्न मिलेगा, मतलब आपका पैसा डबल हो जाएगा। अपने ऑल टाइम हाई से कल्याण ज्वेलर्स 50% करेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर आप बाई करते हो, मीन्स 400 पे अगर आप बाई करते हो और वापस से वो जब अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा तो वहां पे आपको 100% रिटर्न मिलेगा, मतलब आपके लिए पैसा डबल हो जाएगा। तो ये थी लिस्ट कुछ स्टॉक की जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप 100% तक भी रिटर्न निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पे आपको किन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अपनी रिसर्च करें और आप चाहें तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए जिनमें आप 70 से 100% तक का रिटर्न निकाल लो, उन स्टॉक के लिस्ट आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।